वेलकम बेटा। आज हम क्लास 11th के 11th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 11.5 रिलेटेड विद हाइपरबोला करेंगे। इससे पहले जो आपने टॉपिक लिया था जो इलिप्स से रिलेटेड था 11.4 में, ठीक है। यहाँ आप डिस्कस करेंगे हाइपरबोला से रिलेटेड। हाइपरबोला क्या भाई, जैसे आपके पास इलिप्स की सिमेट्री थी एक्स के अकॉर्डिंग वाई के अकॉर्डिंग, वैसे ही आपके हाइपरबोला की सिमेट्री भी है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को 1 बनता है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की। जो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन है आपकी। और अगर इसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशंस आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की, सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद आपके पास इसेंट्रिसिटी आती है इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए, जबकि आपने इलिप्स के केस में फाइंड आउट किया था, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वहां पे, ठीक है। रूट अपॉन में ए, बाकी से नहीं था, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। वहां पे इलिप्स के केस में माइनस यूज हुआ था, यहाँ पे प्लस यूज होगा। और एक बात और यूज थी, जो आपकी इक्वेशन आई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की टर्म किसके बराबर है? जब इलिप्स का केस आपने किया था तो आपने नोट किया था वहां पे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, बट इस केस में ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान कर लेना, बस ये 2-3 टर्में हैं, बाकी सारा का सारा सेम रिलेट है आपका, इलिप्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एक इलिप्स में आपके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। यहाँ पे आपके जो एक्सिस होंगे उनको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहने की बजाय ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे हम, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा? जिस एक्सिस के अलोंग आपके हाइपरबोला की सिमेट्री होगी उसको कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिस एक्सिस के अलोंग आपके हाइपरबोला की सिमेट्री नहीं है, वो उसकी सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अगर ये एक्स की सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। अगर ये वाई की सिमेट्रिक है तो आपका वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और दूसरा कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें फोकस और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम उसी रूटीन में निकालेंगे। फोकस से आपका एस से डिनोट होता है, वो भी अगर एक्स की सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस ए ई एंड 0 ही होगा, जैसे आपके इलिप्स में हुआ करते। और वर्टेक्स आपका प्लस माइनस ए एंड 0 हो जाएगा, जैसे आपके इलिप्स में हुआ करते। सेम ऐसे ही आपके हाइपरबोला में भी होंगे, ठीक है। फिगर अगर आप देखना चाहें कि सर एक्स की सिमेट्रिक फिगर कैसी रहेगी, अगर आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है तो फिगर आपके हाइपरबोला की लाइक दिस, इस प्रकार से रहेगी। ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसी प्रकार से यहां भी आपका ये हाइपरबोला इस साइड में आ जाएगा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। ये आपके वर्टेक्स हैं दोनों, ये वर्टेक्स V1 कह दें, इसको V2 कह दें, या V और V डैश कह दें। ये आपका फोकस है S2 कह दें, ये आपका फोकस है S1 कह दें, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, किसी भी पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। मैंने किससे डिनोट कर दिया? O से डिनोट कर दिया। अगर ये सिमेट्री, हाँ, तो इस केस में किसकी सिमेट्रिक हुआ? एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक हुआ, तो इक्वेशन रहेगी स्टैंडर्ड ये इसकी, ठीक है। और इस एक्सिस को कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो बच गया आपका वाई एक्सिस के अलोंग, इसको ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। और अगर इसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है तो आपका हाइपरबोला इस टाइप से रहेगा। ये डायरेक्ट्रिक्स ऊपर से भी इसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न में ये लीजिए, और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका ओरिजिन, ये दोनों वर्टेक्स होंगे, यानी V1, इसको V2 कह दो, इसको V1 कह दो। ये आपका फोकस S1, ये आपका फोकस S2, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आपके पास क्या रहेगी? डायरेक्ट्रिक्स अगर x की सिमेट्रिक है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी। और इसी प्रकार से अगर ये y की सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, ठीक है। वो y का मान हो जाएगा, y की सिमेट्रिक है तो y का मान आएगा, x के सिमेट्रिक है तो x का मान आएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। और बाकी सारा रूटीन आपका वही है जैसे इलिप्स से आपका रिलेटेड था, केवल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपके इस हाइपरबोला से रिलेटेड क्या कहता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमारे पास से पहले क्वेश्चन में कुछ सी इक्वेशंस दी हुई है हाइपरबोला की। फाइंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, कॉन्जुगेट एक्सिस वो भी बताओ, इसेंट्रिसिटी वो भी बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकई, फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ दोनों के, एंड वर्टिसेस और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी बताओ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आपकी होती है 2b स्क्वायर बाई a, जैसे आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने LLR से डिनोट कर दिया इसको, 2b स्क्वायर बाई a,
जैसे इलिप्स के केस में थी वैसे ये भी। और क्या बताना भाई इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। ये पांचों पार्ट जो आपको काउंट करवाए गए हैं उन सब के बारे में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, आपको डिस्कस किया है। अब वन बाय वन आप काउंट कर सकते हो आसानी से। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, बेटा राइट साइड में देखते हैं हम इक्वेशन में क्या 1 है, तो 4 से डिवाइड करके 1 बनाओ, 4 से डिवाइड करो इसको, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 बाई 4 कैंसिल हुआ 1 और वाई स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा, ये इक्वल टू 4 अपॉन 4, ये भी आपका 1 बन जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 को 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका ए क्या हुआ 2, ए हुआ आपका 2 और बी हुआ आपका 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 2 है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1 है। ये आपके ए और 2 के मान आते ही आप आसानी से, और वर्टेक्स तो बता ही सकते हो, वर्टेक्स क्या बन जाएगा, वर्टेक्स आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस ए कितना है 2 एंड 0, ये लो, क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर की नेगेटिव, तो इसकी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, तो आपके पास x के कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये तो आपके वर्टेक्स हुए। इसी प्रकार से आप निकाल दें, सबसे पहले उसने जो पूछा था भाई ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस आपका है 2a, यानी 2 इंटू ए कितना है भाई 2, तो कितना हो जाएगा 4, और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b, और 2 इंटू बी का मान कितना 1, ये हो जाएगा 2, ये आपके दोनों एक्सिस हुए। इसी प्रकार से आप चलिए इसेंट्रिसिटी, क्योंकि वर्टेक्स आपने निकाल लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस आपने बता दिए, अब पहले इसेंट्रिसिटी निकालें, उसके बाद फोकस आएगा, क्योंकि ए ई की जरूरत है, तो ई हमें पहले जरूरत पड़ेगी। ई निकालो बेटा, ई के लिए क्या था फॉर्मूला, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, रूट में ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करें यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए 2 यानी रूट 5 बाई 2, ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी आई। तो आप फोकस के कोऑर्डिनेट बता दो, एस क्या बन जाएंगे भाई, एस ए ई प्लस माइनस ए ई एंड 0, यानी ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस ए कितना है 2 इंटू ई रूट 5 बाई 2, ये 0, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी एस फोकस, जो फोकस के कोऑर्डिनेट है भाई दोनों वो आगे हैं, प्लस माइनस रूट 5 एंड 0, ठीक है, ये आपके फोकस रहेंगे। अब और क्या बच गया भाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, ये भी निकाल दो, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास है 2 टाइम्स बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है 2 यानी 1 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2 क्या होगा 1, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी 1 आ गई भाई। एक बात और बच गई आपके पास भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी देखो, एक्स के सिमेट्री का तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए आएगा, यहां और यूज कर दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो प्लस माइनस ए का मान कितना है 2 अपॉन ई कितना है रूट 5 बाई 2, पलटेगा तो 2 ऊपर जाएगा, यानी एक्स का मान हुआ भाई प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 5, इसको इधर ले आओ, रूट 5x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी डायरेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी भाई। x इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाई रूट 5 लिखा, ये भी आपकी सही है, और इसको आप एलसीएम लेके ऐसे सोल्व कर लेंगे, तो रूट 5 इंटू एक्स माइनस प्लस, क्योंकि इधर सिंबल आएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस इक्वल टू 0। तो ये आपके पांचों पार्ट जो आपको काउंट करने के लिए कहता है, आप आसानी से काउंट कर सकते हो अगर आपको बेसिक थोड़ा ध्यान है तो इसका। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखिए क्या कहता है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। अब सबसे पहले राइट साइड को 1 बनाओ, तो 144 से डिवाइड करो भाई, इसको भी 144 से डिवाइड कर दो, इसको भी 144 से डिवाइड, और इसको भी 144 से डिवाइड, क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई भाई 9x स्क्वायर, क्योंकि 16 निमा 144 होता है, तो सॉरी ये x स्क्वायर अपॉन 9, ये लिखना चाहिए मुझे, माइनस 9 से डिवाइड करो तो 16 आएगा नीचे, y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, इसको आप फर्दर लिख सकते हो भाई x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू हुआ 1।
तो यानी एक्स की टर्म पॉजिटिव है, वाई की टर्म नेगेटिव है, तो इसकी सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, तो इसमें भी इस केस में आप कंपेयर करें तो ए का मान क्या होगा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया भाई। ये मिलते ही आप ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस तो आसानी से निकाल सकते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, यानी 2 इंटू ए कितना है 3, और ये हो जाएगा 6। और कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b, यानी 2 इंटू बी की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 8। तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस आपने निकाल लिए। इसके जस्ट बात चलिए आपके पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी आप निकाल सकते हो। ई क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए, यानी ए स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है भाई 9, प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का रूट डिवाइडेड बाई ए 3, यानी ये हो जाएगा 25 रूट 5, 5/3, ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी भाई। अब आप फोकस निकालें, इसका फोकस क्या होता है, वी, एक्स के सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस ए 0, ये आपके वर्टेक्स होंगे, और इसकी वैल्यू रख दें ए की, तो v के कोऑर्डिनेट हुए प्लस माइनस 3 एंड 0, ये वर्टेक्स आ जाएगा। और फोकस, फोकस एस से डिनोट होता है, एस क्या होता है भाई, एस होता है प्लस माइनस ए ई एंड 0, और ए को इसी इनकी वैल्यू रखवा दो, यानी प्लस माइनस ए आपका है 3 इंटू ई है आपका 5/3, 5/3 और 0, देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, यानी एस के कोऑर्डिनेट हुए प्लस माइनस 5 एंड 0, ये आपके फोकस आ जाएंगे उस हाइपरबोला के। ठीक है, वो क्या बचता है इसमें, आपके वर्टेक्स भी हो गए, फोकस भी हो गए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए, यानी 2 टाइम्स बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बटे ए, यानी 3, कितना हुआ रे 4 चौके 16 दूनी 32, 32/3, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी भाई। इसके बाद और क्या बचता है आपका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए आपका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, जब एक्स के सिमेट्रिक है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, यानी प्लस माइनस ए का मान कितना है 3 अपॉन ई का मान है 5/3, 5/3, डबल बटा पलटेगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 9/5, इसको सोल्व करें तो 5x, इधर लेके आओ माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी ये भी लिख सकते हो या ऊपर वाली आपने लिखी ये भी सही है, ये लिखे चाहे ये लिखे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आपकी सही हैं। तो जो 5 पॉइंट आपके पूछे गए थे आप आसानी से काउंट कर सकते हो। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices are प्लस माइनस 60 एंड फोकी आर प्लस माइनस 80, यानी हमारे पास क्या दे रखा भाई, फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की। क्लियर बेटा, देखो देखने से पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट भी एक्स के अलोंग है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी एक्स के अलोंग है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन इस टाइप से रहेगी, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो आप कंपेयर कर लो एक बार इसको, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे प्लस माइनस ए एंड 0, और इसने दिया है क्या, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं प्लस माइनस 60, इसका अर्थ हुआ इंप्लाइज ए इक्वल टू 6, ए का मान तो 6 होगा आपके पास। नेक्स्ट चलिए, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं प्लस माइनस ए ई एंड 0, और इसने दिए हैं प्लस माइनस 8 एंड 0, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज ए इंटू ई की वैल्यू हमारे पास 8 होगी है। अगर ए इंटू ई की वैल्यू 8 है तो ए का मान 6 यूज कर दो, यानी 6 देयरफॉर 6 टाइम्स ई इज इक्वल टू हुआ 8, और यहां से ई का मान क्या हुआ 8/6, यानी 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी 4/3। इसेंट्रिसिटी आपकी 4/3 मिल गई भाई, ये आपकी इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, आपने एक बात नोट भी की होगी, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपकी इसेंट्रिसिटी 4/3 है, इससे क्लियर हो गया कि आपकी ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये मैच होता है यहां से। ई भी मिल गया हमें, ए भी मेरे पास है, बी की वैल्यू काउंट करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे फिर। ठीक है, बी का रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास होता है भाई। या तो आप डायरेक्ट ए यूज करो, देखो इसको अंदर ले जाओगे खोल के तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का मान मेरे पास 8 है, रख दो भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए मेरे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, कितना बन गया भैया, बी स्क्वायर इक्वल टू 8 64 और 6 स्क्वायर 36, कितना बनता है देख लो, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गई भाई, ये हुआ आपके पास 8 और 2 28, तो बी स्क्वायर का मान भी मेरे पास है, ए स्क्वायर का मान भी मेरे पास है, यहां से स्क्वायर मैं काउंट कर सकता हूं 36, तो आपकी इक्वेशन रख दो, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मींस 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 28 और इज इक्वल टू आपका 1, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, भी क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो इसको और उधर ले जाओ एलसीएम को, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है आपके हाइपरबोला का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are given by 0 plus minus 12 and length of lattice rectum is 36, ये दिया हुआ है, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम दी गई है जो कि 2b स्क्वायर बाई ए होती है, और उसने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए, सॉरी फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 प्लस माइनस 12। अब एक बात का हमें पता है कि लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए होती है जो कि 36 है, तो यहां से मैंने b स्क्वायर का मान काउंट कर लिया भाई, ए को तो ले जाओ 36 है बटे 2 आएगा तो 18 ए, यानी 18 ए बी स्क्वायर आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं फोकस को काउंट करवाऊंगा तो फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है 0 प्लस माइनस ए, ठीक है, और ए का मान किस केस में कितना है 12, तो मैंने ए को 12 रख दिया, यहां से ई का मान क्या आया, ए को ले आओ नीचे 12 बाई ए, ठीक है। यहां से अगर ई का मान 12 बाई ए मिलता है तो एक फार्मूला आप जानते हो बी स्क्वायर वाला कि ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1 होता है भाई, ये वैल्यू आप यूज कर लो, क्योंकि बी स्क्वायर का मान आपके पास है 18a और बी स्क्वायर का फार्मूला हम भी जानते हैं, और ई की वैल्यू हमने निकाली है 12 बाई ए, वो दोनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस फार्मूले में, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा ए में, यानी ए का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 18a से, और ए स्क्वायर आपका एज इट इज ई स्क्वायर की जगह रखे भाई 12 बाई ए का स्क्वायर, यानी 144 अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके पास हुआ है, माइनस 1 एज इट इज, ए स्क्वायर को अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 144 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक बना दो, ए स्क्वायर और 1/4 की टर्म को इधर उठा लाओ, इधर आके प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 18a ऑलरेडी है, और इधर आके माइनस का 144 इक्वल टू 0। अब 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस आए 18, वो होते हैं 24 और 6, 24 6 का 144 होता है, 24 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस का 18 चाहिए तो बड़े वाला प्लस का कर दो, छोटे वाला माइनस का कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं ए को कॉमन लेके चलता हूं तो a प्लस 24 बचेगा, माइनस 6 कॉमन करेंगे में से तो a प्लस 24 बचेगा, a प्लस 24 दोनों में कॉमन हो जाएगा, a माइनस 6 बचेगा। अगर पहला फैक्टर 0 रखें तो a का मान माइनस 24, दूसरा फैक्टर 0 रखें तो a का मान 6, a का मान माइनस 24 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो लेंथ है नेगेटिव नहीं बनेगी, इस कारण से मैंने इसको पहले ही ओमिट कर दिया, काटा लगा दिया भाई, ये वैल्यू आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो a का मान कितना हुआ 6, a का मान 6 हुआ, तो आप a की वैल्यू यहां रख दो जो b स्क्वायर को काउंट करवाएगा, क्योंकि b स्क्वायर हमारा 18a के बराबर है, अगर a का मान में 6 रिप्लेस कर दूं तो 18 6 का 108 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर की वैल्यू 108 आ गई है। अब एक बात हमें देखनी थी क्या कि इक्वेशन अगर हाइपरबोला की हमें चाहिए, हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए, तो यूं देखो इसकी सिमेट्री किसके अबाउट थी, हमारे पास फोकस क्लियर शो कर रहा है कि इसकी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस तो हमारी इक्वेशन ये लगेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना था 6 आया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, तो मैंने 36 यूज कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान आपने ऑलरेडी निकाल लिया 108, तो 108 से प्लस कर दिया इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिख दिया आपने, ये भी सही है, और थोड़ा और कैलकुलेशन करना चाहते हो, सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो कर दो, एलसीएम ले लो इसका, 36 दिया 108 होता है, यानी एलसीएम आपका 108 रहेगा, इसको 36 से डिवाइड करोगे 108 को तो आपके पास क्या आएगा 3 गुणा में वाई स्क्वायर तो 3 वाई स्क्वायर, माइनस में आपका 108 को 108 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो इधर का एलसीएम 108 था उधर चला गया, 1 इंटू 108 क्या आएगा 108, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की, ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका क्या कहता है, जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था बेटा वो थर्ड क्वेश्चन था, गलती से मैंने मेरे ख्याल से ओमिट नहीं किया वहां से 2 को,
और थर्ड आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो। ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी विद फोकस ऑन एक्स एक्सिस, यानी फोकस तो एक्स एक्सिस पे हो, एंड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है उसका रिलेशन दिया है। एक बात तो हमें पता है भाई, क्या कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो 2b होता है और ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। तो मैंने क्या रिलेशन लिख लिया, उसने कहा था कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब 2b इज इक्वल टू है 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का 3/4, तो इसके गुणा में 3/4 कर दिया। यानी यहां से मैंने काउंट किया, 4 को तो ले आया 8b और ये 3 2 6a, दो कॉमन है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 4b, ये हो जाएगा 3a। यहां से b की वैल्यू आपके पास आएगी 3/4a, यानी 4 को मैं लेके गया हूं राइट साइड में, तो 3/4a। अब इसेंट्रिसिटी इसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला, E इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a। इस फार्मूले में मैंने वैल्यू रखवा दी भाई, a स्क्वायर आपका एज इट इज है प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास ये 3/4 टाइम्स a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर अपॉन 16, 9a स्क्वायर अपॉन 16 मैंने रिप्लेस कर दिया b स्क्वायर को, और डिवाइडेड बाई a। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, ये रूट है इसका ऊपर वाले टर्म का, न्यूमरेटर का रूट है 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, कितना हुआ 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर और अपॉन 16, इसका रूट है, यानी इसका रूट करेंगे तो 5, इसका रूट करेंगे तो a, यानी ऊपर तो आएगा 5a, डिवाइडेड बाई 16 का रूट करेंगे क्या आएगा 4, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5a/4 ऊपर वाले की न्यूमरेटर की, और नीचे आपका a और b है तो डिवाइडेड बाई a भी लिख दिया मैंने, a से a कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विद e इक्वल टू 5/4। ये e का मान आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहां से, और ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन।